विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश सरस्वती विद्या मंदिर के समस्त विद्यार्थियों को आज इस वीडियो के माध्यम से अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 की जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसी का ही प्रश्न पत्र मैं समझाने जा रहा हूँ। कई विद्यार्थियों की ये मांग थी कि पिछले सत्र में किस प्रकार का पेपर आया था, क्या इस बार भी वैसे ही पेपर आने की उम्मीद है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल उसी तरह का पेपर फॉर्मेट रहेगा जैसे पिछली बार था। पेपर के जो प्रश्न पूछे गए थे वो बिल्कुल हूबहू लगभग जैसे पिछली बार पूछे गए थे उसी तरह से ही पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो विद्या भारती से रिलेटेड जो भी बातें होती मैं काफ़ी कुछ समझाता चलता हूँ, बताता चलता हूँ। ध्यानपूर्वक समझिए। 22 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। आप लोगों की तैयारी के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रयास करना है कि इस चैनल को सभी के साथ शेयर करना है। तो चलिए, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 की जो परीक्षा थी उसी का प्रश्न पत्र है। फॉर्मेट में आपको बताते हैं 70 नंबर की परीक्षा हुई थी। सभी खंड करना अनिवार्य था। प्रत्येक खंड का जो अंक उसके सामने दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के पैटर्न में ये पेपर आता है। यहाँ पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन जो दिया गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग आंसर्स बुक। तो आप लोगों को ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या करा। अगर इफ़ a = x² y एंड b = xy², तब आप लोगों को ज्ञात करना है देन HCF AB का कितना होगा। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x है, सेकंड ऑप्शन y है, थर्ड ऑप्शन XY एंड द लास्ट वन इज x² y²। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है HCF, वो भी AB का। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ का था वो समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट का B, यहाँ पर समीकरण निकाय जो दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के पैटर्न में ये क्वेश्चन पेपर आया है। तो ध्यान से आप लोग चाहे हिंदी पढ़ना चाहे हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहे तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशंस 5x - 15y = 16 एंड 3x - 9y = 48/5 हैज़, क्या कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन, माफ़ कीजिएगा, वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। इन चारों में से कौन से सॉल्यूशंस इसके फाइंड आउट होंगे। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री इज इक्वल टू, किसके बराबर हो सकता है। cos 90 के बराबर हो सकता है, sin 90 डिग्री की, या tan 90 डिग्री एंड द लास्ट वन इज sin 45 डिग्री के बराबर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ गए ही होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डी है उसमें पूछा गया, इफ़ द इक्वेशन 3x² - 6x + k = 0 हैज़ इक्वल रूट देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए, अगर बराबर रूट है तो आप लोगों को k की वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शन 1 है 3, सेकेंड ऑप्शन 6 एंड द थर्ड ऑप्शन 9 एंड द लास्ट वन इज 12। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद ई क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं, इसको अच्छे से आप लोग जरूर तैयार करें। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन इज, तो डिस्टेंस पॉइंट निकालिए 3, 4 का फ्रॉम ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट है। तो मूल बिंदु से दूरी कितनी होती याद कीजिए। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ अगला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 2 मार्क्स का, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। पहला सेकंड का जो ए है, एक्सप्रेस द डेसिमल 0.66666 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो 0.666 को आप लोगों को P/Q में क्या करना है, लिखना है। बी क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना है इक्वेशन 7x - 28 = 0। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को फाइंड द सेंट्रॉइड निकालना है ट्राइंगल का हुज वर्टिसेस दिया गया है 7,5, सेकंड है 5,7, द लास्ट वन इज -3,3। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर डी, थोड़ा सा डायग्रामेटिक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्या है। इन द गिवन फिगर दे दिया गया है, ए बी जो है वो बिल्कुल ठीक है, सी डी के बराबर है। देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। यहाँ पर अच्छे से आप लोग डायग्राम समझ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, डी के बाद के। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को ए सेक्शन में क्या करना है मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। ए में लिखा हुआ है आप लोगों को मान ज्ञात करना है। किस तरह से मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² थीटा, sec² थीटा। ठीक है, थर्ड का ये क्लियर है। बी देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 3 = 0, सेम एज, ध्यान से समझिएगा। सी में आप लोगों को इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड
वेदर द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इसी का माफ़ कीजिएगा इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लें। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायग्राम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम नहीं है, डायगनल है, क्योंकि यहाँ विकर्ण की बात की जाए तो डायगनल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में पूछा क्या गया मैं बता देता हूँ। यहाँ पर प्रूफ करना, प्रूफ दैट द पॉइंट 14,10, सेकंड में है 11,13 एंड द लास्ट में दिया है 2,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रूफ करना है। अगला जो प्रूफ करने के लिए पूछा गया है, प्रूफ दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये आप लोगों को सेकंड में फाइंड आउट करना है। सी में आप लोगों को माफ़ कीजिएगा ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी वाले में आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर डी लिख गया, ये सी ही है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 7x - 15y = -8 एंड x + 2y = 3, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब जो बात करेंगे सेक्शन, ये जो बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस के हैं, यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करने के लिए पूछा गया समीकरण युग्म 2x - 3y = 8, यानी कि आप लोगों को फाइंड आउट करना है ये जो 2x - 3y = 8 और 4x - 3y = 9 ये संगत है या फिर असंगत है। एक बार मैं फिर इंग्लिश में भी बता देता हूँ। फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x - 3y = 8 एंड 4x - 3y = 9 ये कंसिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया ए वाला पार्ट में आप लोगों को क्या करना है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तब सिद्ध करना है कि वे सर्वांगसम हो सकते हैं या फिर नहीं। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव कीजिए दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर हो गया। सी जो सेक्शन यहाँ दिया गया है, यदि sin θ = 3/5 तो cos θ और tan θ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ sin θ की वैल्यू दे दी गई है = 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos θ एंड tan θ। क्लियर है। डी सेक्शन में देख लेते हैं क्या कहा गया है। यदि बिंदु 7, -2, 5, -1 और 3, k संरेख हैं। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ द पॉइंट 7, -2, 5, 1 एंड 3, k आर कोलिनियर। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन सारे समझ गए होंगे। 6 वाला पार्ट जो कि लास्ट क्वेश्चंस का पार्ट है, इसको भी अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कोई 3 हल करना है आप लोगों को, मतलब ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल, इसको ध्यान से समझिएगा, कोई 3 ही करने हैं, केवल अच्छे से मैं बता देता हूँ। प्रूव कीजिए दैट द पॉइंट 4,3, 6,4, 5,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ये ए सेक्शन है। इसी तरह से प्रूफ करना है आप लोगों को 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है 1/4 के। प्रूफ कीजिए। अगला जो नेक्स्ट सी है, यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। और क्या सॉल्व करना है, ax + by = a - b एंड bx - ay = a + b। और लास्ट है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2a, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एटीट्यूड। ठीक है, फाइंड इसकी लेंथ की जो है एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है आप लोगों को। ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। विद्या मंदिर में पढ़ने वाले उन सभी छात्रों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। एक प्रयास है, सफल प्रयास है सभी बच्चों को अच्छे से पास कराने का। मेरा जो उद्देश्य है, अच्छे तरीके से पढ़ाने का एक उद्देश्य है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी लोगों की जो है सहभागिता अनिवार्य है। उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर जरूर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।